जा ब्रज को राजा को बनेगो, तो तू ही तो बनेगो। तो तू जी बता कि जब मैं राजा बनूंगो और मैं मुंह पर बोलो ना आवे। मैंने आज तक शहर देखो ना है कि शहर कैसो होता है। शहर के बालक, शहर के राजा, शहर के आदमी कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। तू वो यहाँ से जान नहीं देगी तो जब मैं राजा बनूंगा तो मेरी क्या गति होगी। हमको भी बालक इसी तरह कह के निकलते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं लंदन जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तो लाट साहब बन के आऊंगा और उसका सारा सुख भैया बाबा तुम्हें ही तो मिलेगा। आपका शहर में नाम होगा, आपका गांव में नाम होगा, लोग बड़ाई करेंगे आपके भाग्य की सराहना को। और भैया वो ब्लैकमेल करके यहां से तो चले जाते हैं, पर लौट के जब आते हैं तो ब्याह शादी वहीं कर लेते हैं, इनकी सारी मनखत यहीं रह जाती है और बड़े बूढ़े तरसते ही रह जाते हैं, कभी वो काम होता नहीं। वो ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है, उन्होंने अपने अनुकूल बना लिया, माँ बाप को समझा दिया कि बस हम तो आपके लिए कर रहे हैं, जब हकीकत में ऐसा नहीं होता। इन्होंने भी वही कहा मां कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जब राजा बनूंगा तब कैसे यहां पर मैं उसको अपने आप को जो है ना वो संभाल पाऊंगा, इसलिए तुम मुझे जाने दो। इसे अगर मैं नहीं करूं मां तो मैं कभी जीवन में शहर को देख ही नहीं पाऊंगा। मैया को भी लगता है कि लाला को तो आगे जमींदार बनना है, राजा तो लाला को ही बनना है। और लाला राजा बनेगा तो ये भी सही है कि वहां की बोली भाषा और दुनियादारी को सीखना चाहिए लाला को। कृष्ण ने असत्य नहीं बोला है, असत्य तो है लेकिन उसका ये असत्य सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, बहुजन हिताय है। ये जो असत्य है ना ये स्वांत सुखाय नहीं, बहुजन हिताय है। यदि यहां से असत्य बोलकर नहीं निकला तो दैत्यों से पृथ्वी को मुक्त कैसे करा पाऊंगा। उन्होंने महाभारत युद्ध में भी युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया है, खुद भी बोला है, युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवाया है, वह भी बहुजन हिताय ही था। क्यों? क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथ में शस्त्र है द्रोणाचार्य जी को कोई हरा नहीं सकता। और द्रोणाचार्य जी लाखों करोड़ों लाखों सैनिकों को जो निरपराध हैं उनका कत्लेआम करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल गाजर मूली की तरह से काटते हुए चले जा रहे हैं। और जब तक वे इनको मारते रहेंगे तब तक युद्ध जीता नहीं जा सकता। और इसमें उन्हीं का कल्याण है, झूठ बोलना में भी द्रोणाचार्य जी का ही कल्याण है। तो पूछिए वो कैसे? वो ऐसे कि वो ब्राह्मण हैं, वो अधर्म पथ पर हैं, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का काम युद्ध करना नहीं है, ब्राह्मण का काम तो वेदों का चिंतन है, अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। यदि युद्ध करे भी ब्राह्मण तो धर्म की रक्षा के लिए करे, लेकिन ये तो अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। पांडवों के पक्ष में होते, युद्ध कर रहे होते तो एक बार को आप कह सकते हो कि भाई ये तो चलेगा। यानी इसको आप प्रसंग को ऐसे लीजिए कि बालक को बहलाने जैसा परिस्थिति जन्य जिसे हम कहते हैं वो हमने आपको जो बताया बिल्कुल वही है। और इधर तो मां को राम मचाई हुई है और उधर गोपियों ने जब सुना कि अक्रूर जी हमारे प्यारे कृष्ण बलराम को लेने आए हैं और उन्होंने मथुरा जाने का मन बना लिया है, बाबा ने ड्योढ़ी पिटवा दी है, तो व्याकुल होकर के बिलखने लगी, अब हमारा क्या होगा। 3 दिन में कह रहे हैं कि परसों आऊंगा, परसों तक तो बिना देखे हमारा कैसे होगा। ये जीवन अगर बिना कृष्ण के बीत रहा है तो इस जीवन का कोई मोल नहीं। बिलखने लगे। और सुबह अक्रूर जी जब रथ लेकर के तैयार खड़े थे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, वो तो सबको छकड़े में जाना था, ब्रजवासियों को तो छकड़ों में जाना था, अपने अपने छकड़ों में। जिस रथ को लेकर के अक्रूर जी आए थे उस रथ पर कृष्ण और बलराम को जाना था।
तो आते ही और रथ के सामने लेट गई, हम नहीं जाने देंगे। भिड़ गई अक्रूर जी से कि तुम हमारे श्री कृष्ण बलराम को क्यों ले जा रहे हो, ये तो बालक हैं, ले जाना है तो तुम बाबा को लेके जाओ ना, और गोपों को ले जाओ, इनको मत ले जाओ। तुम्हें पता है कि ये हमारे प्राण हैं, ये हमारे नेत्र हैं, इनके बिना कैसे जिएंगे और इनके बिना कैसे देखेंगे। और वो लोक लाज को छोड़ करके पछाड़ खा खा करके रोने लगी। क्लियर लिखा है भागवत में, विसज्जलज्जाम रुद्रस्य सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, इसलिए हमें छोड़कर मत जाओ। रथ पर बैठे श्री कृष्ण जब देखा कि ये मेरी गोपियां मुझसे इतना अधिक प्रेम करती हैं कि इनको किसी भी तरह से हटाना मुश्किल है, रथ इनके ऊपर तो आगे जाया नहीं जा सकता, और ये मानने वाली है नहीं, तो जितनी वहां गोपियां थी भगवान कृष्ण ने उतने रूप धारण किए। भगवान राम ने जैसे कि जब अयोध्या पहुंचे राज्याभिषेक से पहले जितने वहां के नर नारी थे उतने रूप धारण किए हैं, वैसे भगवान कृष्ण ने उतने रूप धारण किए और सबके पास जाकर के पृथक पृथक सबको समझाया है, सबको भरोसा दिलाया है कि मैं परसों आ जाऊं।